देश की आज़ादी का लंबा समय हो चुका, वहीं आप देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय की साल स्थापना का जो है 75 साल पूरा हो चुकी है। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दिल्ली में स्थापना हुई थी। और आज 75 साल होने के बावजूद भी भारत के यदि आप हायर जुडिशरी देखें, जिसको आप उच्चतर न्यायपालिका बोलते हैं, तो उच्चतर न्यायपालिका में आज भी महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधित्व होता है, आज भी बहुत कम है। और यही कारण हो सकता है कि भारत में न्याय की जो गुहार लगाई जाती है, न्याय की जो बात किया जाता है, देर होती है। चूँकि हम सभी को पता है कि समय से न्याय न मिलना वो अपराध के बराबर होता है, वह एक क्राइम कहा जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े फिलोसफर, यहाँ तक कि आप चाणक्य नीति यदि पढ़ते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ों को आपको मिलेगा। तो प्रश्न होता है कि आखिर भारत में जहाँ पर संविधान जो होती है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार की बात करता है, इसके बावजूद भी आज महिलाओं का, या कह सकते हैं महिला जजों की जो रिप्रेजेंटेटिव है भारत के, खासतौर पे हायर जो कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय जो हैं, उसमें आखिर इतनी कम क्यों है। भारत में आज देखा जाए तो टोटल आज हमारे भारत में 25 गो उच्च न्यायालय हो चुके हैं। और 25 उच्च न्यायालयों में यदि आप डेटा को आप देखेंगे, सर्वे करेंगे, आज मैं डेटा पर ही बात करूंगा, तो महिला जजों की संख्या बहुत कम है। तो प्रश्न होता है कि आखिर जिस देश में लोकतंत्र में राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है, वैसे देशों में आखिर ऐसी कारण क्या है। तो इसका सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं, यह है भारत का कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम जो एक गैर कानूनी या गैर संवैधानिक निकाय है, और वो जो है कुछ लोगों के कठपुतली बन कर रह गया है, अर्थात नेपोटिज्म जिसको कह सकते हैं, भाई भतीजावाद जो नीति कह सकते हैं, इसके आधार पर वो काम करते हैं। और यही कारण हो सकता है कि आज भी भारत में महिलाओं के जो लैंगिक असमानताएं जो दिख रही, इसका सबसे बड़ा जो बृहद कारण है वह है आपको कॉलेजियम सिस्टम। तो इसके लिए मुझे लगता है कि भारत के जो रिनाउंड और जो सही जो किसी प्रकार डिस्पेरिटी और इनइक्वालिटी वकील लोग नहीं करते हैं, एडवोकेट नहीं करते हैं, जज नहीं करते हैं, उनको इसके सामने आने, क्योंकि मोदी सरकार ने इसे हटाने के लिए 2014 में कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के एनजेएसी भी लाया था। लेकिन आपने देखा होगा 2025 में सर्वोच्च न्यायालय जो था एनजेएसी को गैर संवैधानिक निकाय घोषित कर दिया। लेकिन ये प्रश्न होता है कि तो संवैधानिक निकाय आपका कैसे हो गया, आपका कॉलेजियम सिस्टम की कहाँ चर्चा है। जब एनजेएसी गैर संवैधानिक निकाय है, तो आप भी तो गैर संवैधानिक निकाय हैं, तो आप आखिर अपनी दबदबा क्यों कायम किए हुए हैं। भारत के लोकतंत्र में लोगों का पक्ष रखा जाता है, लोगों को न्याय की बात होती है। आप एक दो घरों में बैठ करके आप निर्णय ले लेते हैं किसको नियुक्ति करनी, किसको ट्रांसफ़र करनी, ये तो भाई गलत बात है। तो मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायपालिका जो हमारी, उसमें लैंगिक असमानता जो होती है, अंतराल है, उस पर बात करेंगे। तो भारत में पिछले 100 सालों में देखिएगा कानून के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, फिर भी आज भी उच्च जो हमारे न्यायपालिका है, उसमें महिलाओं का यदि रिप्रेजेंटेटिव को देखा जाए बहुत कम है, जो कि न्यायपालिका और न्यायिक जो हमारी प्रणाली है उसमें व्याप्त लैंगिक अंतराल को दर्शाता है, जो कि संविधान का अनुच्छेद 14 इसको रोकता है। अब मैं बात करता हूँ कि भारत में उच्च न्यायालय जो है टोटल 25 है। और उच्च न्यायालय 25 में वर्तमान की स्थिति यदि आप देखते हैं तो देख सकते हैं कि वर्तमान में उच्च न्यायालयों में महिलाएं न्यायाधीशों की हिस्सेदारी मात्र देखिएगा 14.27% है। यानी टोटल भारत के 25 उच्च न्यायालयों में देखिएगा तो 764 जज हैं, जिसमें 109 महिलाएं हैं। ठीक है, तो 8 उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या सिर्फ एक है। उत्तराखंड देखिएगा, मेघालय और त्रिपुरा जो उच्च न्यायालय, इसमें कोई जज महिला है ही नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय माना जाता है। यहाँ पर टोटल देखिएगा 79 न्यायाधीश यानी जजेस हैं, और इसमें मात्र महिला जज की बात करें मात्र 3 महिला हैं, जो कि कुल यानी 79 का देखिएगा तो 2% यहाँ पर महिला जज हैं। और यह देश के सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या जो है असमान रूप से कम होने के साथ ही उन्हें पुरुषों की तुलना में देखिएगा तो पुरुषों की तुलना में उन्हें बाद में नियुक्ति भी मिलती है, यानी पहला प्रायोरिटी जो है वो पुरुष है। यानी भारत को एक कन्फर्म भी कहा जाता है कि भारत एक पुरुष प्रधान है। तो यह मानसिकता आज भी बनी हुई है। तो वर्तमान में देखिएगा तो सर्वोच्च न्यायालय में केवल 2 महिलाएं न्यायाधीश हैं, और न्यायमूर्ति बीबी नागरत्नम है और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी कार्यरत हैं। बस 2 सर्वोच्च न्यायालय में, टोटल सोचिएगा सर्वोच्च न्यायालय में भी हमारे पास 34 जजेज हैं। ठीक है, यानी 1+33, और इसमें मात्र 2 महिला ही जज हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम बार महिला जो न्यायाधीश बनी थी वो 2021 में उनकी नियुक्ति की गई थी। तब से सर्वोच्च न्यायालय में 28 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, हालांकि उनमें से एक भी महिला नहीं है। पिछले 75 सालों में देखिएगा तो सर्वोच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशन से सीधे 9 पुरुषों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति की है, यानी प्रमोशन की है, लेकिन इसमें एक भी महिला को शामिल नहीं किया गया। चुनौती है। अब प्रश्न होता है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, कारण सबसे पहला मैं बार बार बोलता हूँ, ये कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली है। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म होना, मोदी सरकार ने इसको हटाने की भी कोशिश किया, लेकिन इस देश का अभाग्य कहिए, अनफॉर्चुनेट कहिए, कि यहाँ के कैसे लोग हैं और यहाँ के कैसे विपक्ष हैं, सिंपल सी बात है। और यहाँ की हमारी जुडिशरी पर भी कहीं कहीं इसीलिए प्रश्न होता है,
जो सरकार यदि उसमें किसी प्रकार संशोधन करती है, सुधार करने की बात करती है, तो सीधे कहता है कि आप इंटरफेयर ना करें। मतलब इंटरफेयर, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जुडिशियरी इंटरफेयर कर सकता है। रात्रि में देश के लिए, देश के विरुद्ध जो गतिविधियों करते हैं, आतंकवाद हैं, उनके लिए 12 बजे कोर्ट खुल सकती है, लेकिन देश के आम जनता के लिए न्याय देने में इनको पिछले 20 साल और 25 साल लग जाते हैं। वह है हमारे देश की न्यायपालिका। तो ये एक तरह से कॉलेजियम सिस्टम जो है, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा है न्यायिक अनुशंसाओं में विभेद करना, मेल और फीमेल के बीच में जो विभेद होती है, अंतर्निहित पूर्वाग्रह, इस तरह से विचारधाराएं पहले से बनाई गई है कि महिला ये कार्य नहीं कर सकते, महिला बहुत अच्छे, या लोगों के बीच में वो न्याय नहीं कर, इस तरह का पूर्वाग्रह ऐसा बनाया गया है। प्रणालीगत असमानताएं भी है, नियुक्ति और औसत आयु में भी अंतर है। जैसा कि नियुक्ति के संदर्भ में देखिएगा तो पुरुषों की औसत आयु 51.8 वर्ष है, जबकि महिलाओं में देखिएगा तो 53 वर्ष है। तो इस प्रकार महिला न्यायाधीशों के वरिष्ठता के पदों तक वो कहीं न कहीं नहीं पहुंच पाती है। बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव आप सभी को पता ही है। तो इस तरह की जो चुनौतियां, ये सारे चुनौतियां के कारण ही आज भारत में हायर जो हमारा या हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स में महिलाओं के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बहुत नगण्य आज भी देखने को मिल रहा है।